हेलो फ्रेंड, क्या हाल आप लोगों के। तो आज हम बात करेंगे जो हार्डवेयर बिजनेस है वो कैसे करें। पहले या फिर होलसेल करें या डायरेक्ट शॉप खोल के बैठें। तो जो नॉर्मली होता है, अभी हमारे पास अगर बजट है, तो अगर आइडिया है आपके पास, बजट है, तो आप डायरेक्ट आप शॉप खोल के और क्वांटिटी में माल भर के आप काम चालू कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप और बजट नहीं है, प्लस हमें आइडिया नहीं कि हमें कौन कौन सा आइटम भरना है और किस किस आइटम पे कितना मार्जिन है, किस तरीके से इसको सेल किया जाता है। तो ये सब आज हम इस विषय पे बात करेंगे। तो नॉर्मली जो होता है, अभी हमें जब हार्डवेयर की शॉप खोलना होता है, हमें आइडिया नहीं होता है, कम आइडिया होता है, और हमें ये नहीं पता होता है कि किस एरिया में कौन सा माल किस तरीके से बिकता है, और हमें ये नहीं पता होता कि कौन कौन से शॉप क्या क्या सामान रखते हैं। तो एक सबसे छोटा और एक सबसे आसान काम जो होता है और सबसे जो बढ़िया होता है, जो आप दूसरी भी शॉप की जानकारी ले सकते हैं, इससे आप पहले आप जो काम है, आप छोटा सा एक सप्लायर का काम चालू कर दे, छोटे मोटे होलसेल का काम चालू कर ले। आप किसी भी फैक्ट्री से जाएँ, किसी भी फैक्ट्री या बड़े बड़े होलसेलर के पास जाएँ, या फिर आप कोई सा भी एक आइटम ऐसा चूज़ कर लें कि लगे कि हाँ, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है और मार्जिन थोड़ा बहुत है। और ऐसा नहीं है मार्जिन नहीं होता, मार्जिन होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम होने करनी पड़ेगी। आपका काम अगर 10,000, 20,000, 25,000 से काम चालू कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप अपना काम चालू कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप कम बजट में ज़्यादा काम, कम बजट में आप प्रॉफिट को भी आप ले सकते हैं, आप आइडियाज़ भी ले सकते हैं, और आप मार्केट वैल्यू भी समझ सकते हैं, और आप मार्केट भी बना सकते हैं। आप कम से कम पूंजी में आप ये काम आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ऐसे भाई लोगों को आइडिया नहीं होता कि हमें बिजनेस, जब हार्डवेयर शॉप जो खोलते हैं तो हमें क्या क्या आइटम मान रखना पड़ता है, क्योंकि जब हार्डवेयर शॉप में ना छोटी छोटी बड़ी से बड़ी आइटम को रखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, रेट याद रखना पड़ता है। और बहुत ऐसे भाई लोगों को रेट याद नहीं हो पाता है, और किस तरीके से मार्जिन रख के दे ग्राहकों को, ये सब नहीं आइडिया होता है। तो आप किसी भी बड़े होलसेलर से या किसी मैन्युफैक्चरर से आप माल ले, और आप कम से कम मार्जिन पे आप माल सप्लाई करें। ये आपका काम 20 से 25,000 में अच्छे से काम चालू हो जाएगा। छोटे छोटे आइटम होते हैं जो हार्डवेयर की शॉप में छोटे छोटे आइटम होते हैं, उनकी जो होलसेल कर करके आप मार्केट करके, आप किसी भी हार्डवेयर शॉप पे आप माल दे करके आप इससे आपको आइडिया हो जाएगा मार्केट में। और ये करीब आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 से 2.5 साल तक ही काम करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि कोई भी शॉप वाला, आप ऐसे जाओगे किसी शॉप के पास जाके उससे पूछोगे, सलाह लोगे, तो आपको सलाह नहीं देगा। अगर आप उनके पास आप आइटम सप्लाई करोगे, एक बार 2 बार उनसे जब माल आना जाना बना रहेगा, तो आप कुछ टाइम बाद उनसे थोड़ी सी डिटेल आप लेना चालू कर दोगे कि कैसे कैसे आइटम होते हैं, किस तरीके से आइटम रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। तो उस तरीके से जो दुकानदार है, थोड़ा सा अपने आप को कुछ बताना चालू कर देते हैं कि अब ये जानकार थोड़ा बहुत, क्योंकि उस टाइम आपके और दुकानदार के बीच में रिलेशनशिप जो होता है थोड़ा अच्छा बन जाता है, तो जिसके कारण वो आपको सलाह वगैरह थोड़ा अच्छा दे देता है। तो जिसके कारण आपका काम थोड़ा बहुत सेट हो सकता है। आपको आइडिया हो जाता है कि जो वो भाई है कौन कौन सा आइटम जो है बेच रहे हैं, और किस मार्जिन पे बेच रहे हैं, और उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, और उसका मार्जिन कितना है। तो जिसके कारण आपको आइडिया लग जाएगा। तो उस आइडिया को आप धीरे धीरे आप माइंड में रिवाइज करके रखें, और और वो धीरे धीरे आपको ये भी बताने लग जाएंगे कि ये आइटम कहाँ से आता है, कैसे आता है। क्योंकि कोई भी बंदा, आप किसी भी शॉप पे जाओगे, कोई अपना खुद का जो सीक्रेट जो चीज़ है वो नहीं बताता है, वो धीरे धीरे ही करके आपको बताना, शेयर करना चालू करता है। तो ये एक तरीके का साधन होता है, एक तरीके का तरीका होता है कि कम पूंजी में एक तरीके का आप बिजनेस भी जनरेट कर सकते हैं, और प्लस आप ज्ञान भी ले सकते हैं, और अपने एरिया का मार्केट फील्ड भी जान सकते हैं कि उस एरिया में क्या मार्केटिंग अच्छे तरीके से होती है। तो इस तरीके से अगर आप काम चालू करेंगे, तो हो सके तो आपको दुकानदार थोड़ी बहुत तो क्या, बहुत हद तक जानकारी दे देता है, और जिससे आपका काम थोड़ा बहुत खिंच जाता है। तो आप किसी भी तरीके से, आप कोई भी जो आपके आसपास में जो बड़ा होलसेलर है, हालांकि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत नुकसान होता है, तो उस नुकसान
को आप देखोगे तो आप बिज़नेस कभी भी नहीं शुरू कर सकते। आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके आपको 20 से 25,000 तक का 25,000 तक इन्वेस्ट करके आप वो काम चालू कर सकते हैं। आप किसी भी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के पास जा करके 20 से 25 छोटे-छोटे आइटम, हार्डवेयर में बहुत सारे छोटे-छोटे आइटम होते हैं जो आप शुरू कर सकते हैं और इसकी आप मार्केटिंग करके उनसे उन शॉप के पास जो शॉपकीपर के पास जा करके आप छोटी-छोटी चीज़ आप सप्लाई करेंगे तो धीरे-धीरे 1 बार, 2 बार, 3 बार जब आना-जाना कंटिन्यू होता रहेगा तो आप उन शॉपकीपरों से आप धीरे-धीरे करके आप आगे की डिटेल पूछ सकते हैं कि आप जो ये शॉप है आपने कैसे शुरू करी, कैसे शुरू करा आपने, क्या-क्या आइटम इसमें कैसे-कैसे क्या मार्जिन है, तो हो सके तो आपको ज़रूर देगा सलाह। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट पूछने जाओगे तो आपको डायरेक्ट सलाह बिल्कुल नहीं देगा वो, और अगर कोई दे भी देगा तो जो जो एक होता है एक्चुअल जो सलाह होती है, जो रियलिटी होती है मार्केट की, वो आपको नहीं बताएगा। और इससे आपकी इससे जो आपकी होती है मार्केट की जो रियलिटी होती है, इससे भी आपको भी पता चल जाएगा कि 2 साल में, 1.5 साल में आपकी जो मार्केट की रियलिटी क्या होता है, मार्जिन कैसे क्या होता है। क्योंकि जो काम होता है आपको थोड़ा सब्र का होता है और सब्र तरीके से काम करना पड़ता है। तो ऐसे ही आप अपने एरिया के बड़े-बड़े दुकान, छोटे-छोटे दुकान पे आप सप्लाई माल करें। इससे ये आइडिया होगा कि आप बड़े दुकान पे जो शॉप पे क्या-क्या माल, किस तरीके से माल बिकता है, और जो छोटे दुकान पे माल किस तरीके से, क्या तरीके से बिकता है। क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले ज्ञान, समझ, जानकारी, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये जानकारी, नॉलेज आपको एकदम से कोई भी नहीं दे पाएगा। मैं भी आपको इतनी जल्दी नहीं दे पाऊँगा। अगर आप सोचोगे कि मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप मेरे से पूरी डिटेल ले सकते हो, तो वो भी नहीं, मुश्किल होगा। मैं आपको कितना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक आप मेरे से बात करोगे तो आधे घंटे में आप मेरे से क्या पूछ लोगे, मैं आपको क्या बता दूँगा? कुछ नहीं बता सकता मैं आपको। बस थोड़ा बहुत ही जो 1-8% हो पाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आप अगर साल, 1.5 साल मार्केट में आप लगे रहोगे, इससे आपको मार्केट का जो आइडिया है, हैबिट है, वो भी आपको खुल जाएगा। और जो ग्राहकों से डील करने की भी आइडिया आपको हो जाएगा, और जो दुकानदार कैसे डील करते हैं उससे भी आपका आइडिया हो जाएगा। मतलब आपको कम पूंजी इन्वेस्ट करने पे आपको इस लाइन का अच्छा खासा ज्ञान हो जाएगा, अगर आप छोटे मोटे जो सप्लायर के तौर पे अगर आप काम करते हैं तो। बाकी और कोई रास्ता नहीं है इसकी बारीकी जानने के लिए। एक यही जो रास्ता है, जो सबसे अच्छा जो रास्ता है इसकी बारीकी जानने का। तो ऐसे ही है, आप कोई सी भी छोटा मोटा आइटम, 8-10 आइटम आप इकट्ठा कर ले। पहले तो स्टार्टिंग में 2-4 आइटम जोड़ें, वो 2-4 आइटम 10 दुकान पे जाएँ और 10 से 20 दुकान पे जाए, उन पे अपने आइटमों का रेट बताए। ऑटोमेटिक आपको सिखा देंगे कि मार्केट का जो मार्जिन है कैसा होता है और जो सेल है कैसा होता है। और धीरे-धीरे आप आइटम को जोड़े। ये काम आप सप्लाई का जो काम है, साल, 1.5 साल, 2 साल अगर लगे कि मेरा यही लाइन सेट हो रहा, तो आप इसको एक साइड बिजनेस के तौर पे आप कर सकते हैं। इस बेस पर आप किसी बड़े-बड़े दुकानदार से, छोटे-छोटे दुकानदार से आप सलाह लेकर के अपनी खुद की शॉप खोल सकते हैं। और ये एक तरीके का मजबूती वाला काम हो जाएगा, जो आपको कभी फेल ना होने वाला काम करेगा। आप तो इस कंडीशन पे आपका जो ना पैसा बर्बाद होगा, ना समय बर्बाद होगा, और ना ही आपका तो यही सब चीज़ है। आप तरीके से आप अपना काम करें, और ऐसी छोटी मोटी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।